जय गुरुदेव। हरिद्वार के पास गांव है, उसमें एक सेठ जी थे। उनमें धन संचय की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, किंतु उनके लड़के उदार स्वभाव के थे और दीन गरीबों पर रहमान थे। दरवाजे पर कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, उसके भोजन का प्रबंध करवा देते थे। उनमें अतिथि सत्कार की भावना थी। सेठ जी को अपने बच्चों की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती थी और इस फिजूल खर्ची के लिए वे बराबर उनको डांटते फटकारते रहते थे। अतः बच्चे छिपाकर गरीब मोहताजों की सेवा करते थे ताकि उनके पिताजी को मानसिक कष्ट न होने पाए। एक दिन सेठ जी अपने दरवाजे पर बैठकर लोगों से बातें कर रहे थे। उसी समय एक साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने सेठ से कहा कि 2 दिनों से भोजन नहीं किया है, थोड़ा आटा दाल मिल जाए तो कुछ पका लूं। साधु की याचना पर सेठ जी थोड़ा नाराज हुए। फिर नौकर से बोले कि कोने में बोरी में जो मोटे दाने का गेहूं रखा है, उसे इनको लाकर दे दो। नौकर अंदर गए और खराब काले रंग का अनाज लाकर साधु को जब दिया तो वह बोल उठा कि सेठ जी, यह तो जानवर भी नहीं खाएगा। सेठ जी को क्रोधित हुआ देखकर साधु ने अनाज वहीं गिरा दिया और वापस लौट गए। सेठ जी अपने स्वभाव से मजबूर थे और कंजूसी के लिए प्रसिद्ध भी थे। कुछ समय बाद सेठ जी बीमार पड़े। जब तबीयत अधिक खराब हुई तो लड़कों ने सोचा कि पिताजी से कुछ दान पुण्य करवा दिया जाए। एक बोरी गेहूं और कुछ सिक्के उनके साथ रखकर बच्चों ने कहा कि पिताजी, इसको हाथ लगा दें तो संकल्प बोल दिया जाए, फिर गरीबों में बांट दिया जाएगा। सेठ जी ने जब बोरी में हाथ डाला तो उनके हाथ में रुपया आ गया। रुपया देखते ही चीख पड़े कि मेरा सब रुपया पैसा लुटा दिया। उनको इतना सदमा पहुंचा कि हार्ट फेल हो गया। संध्या हो रही थी। कफन, बांस आदि का इंतजाम करने में देरी हो गई। बच्चों का विचार था कि लाश का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा जी में किया जाए। गांव से गंगा जी 8 मील की दूरी पर थी। काफ़ी लोग लाश के साथ चल पड़े। जाड़े के दिन थे। आधी दूर पहुंचने पर एक सराय पड़ी। क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही थी और हरिद्वार की ठंड मशहूर भी है, अतः सबका इरादा हुआ कि रात इसी सराय में गुजार दी जाए और सवेरे तड़के ही चला जाएगा। लाश आंगन में किनारे रख दी गई। बाकी लोग बरामदे में सो गए। उसी सराय में एक अपंग कोढ़ी रहता था। वह भी बरामदे में एक ओर सोया हुआ था। उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई उसे गंगा तट पर पहुंचा देता तो उसका जीवन सफल हो जाता। वह यात्रियों से याचना भी किया करता था, मगर कोई सुनता नहीं था। उस रात उसने सोचा कि आज मौका अच्छा है। वह खिसकते खिसकते सेठ जी की लाश के पास आया। रस्सियों को खोलकर लाश को ठेलकर उसने किनारे कर दिया और स्वयं उस तिकती पर लेट गया और ऊपर से कफन को ओढ़ लिया। प्रातः सब 4 बजे उठे और जल्दी जल्दी में लाश उठाकर चल पड़े। एक लड़का सेठ जी के साथ में अपनी घोड़ी पर चल रहा था। राम नाम सत्य है, बोलते सब चले जा रहे थे। कंधा देने वाले बढ़ते चले जा रहे थे। गंगा के किनारे पहुंचने पर सबने लाश नीचे उतार दी। लाश को जमीन पर रखते ही उसमें से आवाज़ आई, राम तुम्हारी जय हो। सबने सोचा कि सेठ जी जिंदा हो गए। कफन उठाया तो देखा एक कोढ़ी है। पूछा कि तुम कैसे इसमें आए?
कोढ़ी ने जवाब दिया कि भगवान की कृपा हो गई और आप लोगों की दया से मैं गंगा तट पहुंच गया। एक ने पूछा कि सेठ जी कहाँ गए? उसने जवाब दिया कि वो भी उसी सराय में हैं जहाँ आप लोग सोए थे। इतना सुनते ही सेठ जी के लड़के जो घोड़ी पर चल रहे थे तुरंत लौट पड़े और सराय में पहुंचकर देखा कि लाश पड़ी है। लड़के ने लाश को अपनी घोड़ी की पीठ पर लादा और गंगा जी की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर एक जगह छोटा सा नाला पड़ा, वहाँ घोड़ी अड़ गई। लड़का ज्यों ही उतरा, घोड़ी भाग खड़ी हुई और सीधे गांव जाकर घर पर रुकी। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान हो गए। अब स्थिति यह थी कि लाश घर पर थी, सेठ जी का लड़का बीच रास्ते में और बाकी लाश की प्रतीक्षा में गंगा तट पर हरिद्वार में। लड़के ने सोचा कि घोड़ी भागकर घर न पहुंची हो, अतः वे घर जाकर देखा तो लाश वहां मौजूद थी। उसने घाट पर कहला भेजा कि सब लोग घर वापस आ जाएं, लाश घर पहुंच गई है। जब सब लोग घर पर इकट्ठे हो गए तो गांव के बाहर खेत में लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब सेठ जी के लड़कों ने सोचा कि सेठ जी की लाश तो गंगा तट पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए कम से कम इनके फूलों को ही वहां पहुंचा दिया जाए। उन्होंने हड्डियों और राख को समेटकर एक रेशमी कपड़े में बांधा और पंडित जी को 500 रुपये देकर प्रार्थना किया कि अस्थि विसर्जन हरिद्वार जाकर विधिपूर्वक कर दें। पंडित जी ने रुपया और पोटली ले ली। पंडित जी ने सोचा कि गाड़ी तो शाम को जाती है, अतः गांव के बाहर जाकर रेशम की पोटली को एक पेड़ में बांध दिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी के घर का भंगी भेड़ चराते हुए जब वहां पहुंचा तो चमकता रेशमी वस्त्र देखकर उसे पेड़ से खोल लिया। उसने हड्डियों को फेंककर रेशमी कपड़े को सिर में बांध लिया। शाम को जब पंडित जी पेड़ के पास पहुँचे तो कपड़ा नदारद था। वे खाली हाथ ही हरिद्वार चले गए और एक हफ्ते वहीं पड़े रहे। उन्होंने किसी प्रकार की भी कोई संस्कार नहीं किया। इधर जब भंगी दूसरे दिन सेठ जी के घर काम करने गया तो उस समय सेठ जी के बच्चे दरवाजे पर ही बैठे थे। उसके सिर पर वैसा ही रेशमी वस्त्र बंधा देखकर लड़कों ने जब पूछताछ की तो मालूम हुआ कि यह वही कपड़ा है जिसमें हड्डियां बंधी थी। एक हफ्ते बाद जब पंडित जी गांव लौटे तो सेठ जी के लड़कों ने उनसे पूछा कि पंडित जी, आपने अस्थियों का संस्कार विधिपूर्वक हरिद्वार में कर दिया? पंडित जी थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले कि जब 50 आदमी सेठ जी की लाश को हरिद्वार में गंगा घाट पर न पहुंचा सके तो मैं अकेला कैसे पहुंचा सकता हूं। सेठ जी के लड़कों ने पंडित जी का यह उत्तर सुनकर अपना माथा पकड़ लिया। जय गुरुदेव।